जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा 3 दिनों का है। वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। पहले दिन गृह मंत्री सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब श्रीनगर और आसपास के जिलों में टारगेट किलिंग से जुड़ी कई वारदातें हुई हैं। आतंकियों ने इन टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है और इसके अलावा भी कई जगह हमले हुए हैं। इन हमलों के बाद कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों में कामकाजी लोगों में काफी खौफ है। ऐसे में नजर होगी कि गृह मंत्री कैसे जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज राजभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें उपराज्यपाल, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख होंगे। सुरक्षा के बैठक के साथ ही अमित शाह आज श्रीनगर से शारजा की सीधी फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह जम्मू जाएंगे जहां उनके कई कार्यक्रम है और फिर वापस वो श्रीनगर लौट आएंगे। हमारी सहयोगी नीता शर्मा श्रीनगर में ही मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। नीता, इस वक्त श्रीनगर में काफी बारिश हो रही है, मौसम खराब है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री का ये पहला दौरा है। सियासी और मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा वहां पर चल रहा है? जहां तक मौसम का सवाल है जया, बहुत बारिश हो रही है अपर रीचीज में, जो चाहे शोपियां हो चाहे गुलमर्ग हो, वहां बर्फबारी भी हो रही है। ये जो मौसम है अगले 2 दिन तक ऐसा ही बताया जा रहा है। जो वेदरमैन है, जो यहाँ पे गॉड माना जाता है, वो ये बोल रहा है कि 2 दिन लगातार बारिश जो है वो होगी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री के आसपास है अभी फिलहाल। जहां तक सियासी माहौल का सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। ये उनकी विजिट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह से जो सिविलियन किलिंग्स हुई थी उसके बाद से उन्होंने एक मीटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद जो सिविलियन किलिंग्स हैं उनमें इजाफा होता चला गया। तो अब वो ग्राउंड पर आ रहे हैं समीक्षा बैठक करने के लिए। 12:30 बजे वो यूनिफाइड कमांड की जो एक मीटिंग है वो चेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सारी जो इंट एजेंसीज के जो चीफ्स हैं वो फिलहाल श्रीनगर में है। चाहे बीएसएफ के हों, चाहे एनएसजी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, एनआई हो, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी श्रीनगर में है। तो ये सभी लोग जो हैं वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री उनसे बेसिकली 2-3 चीजें जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े सिर्फ ये बताते हैं कि अभी तक सितंबर तक सिर्फ 14 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं वो हुई हैं। लेकिन हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जितने इनकाउंटर्स हुए हैं, जो इनकाउंटर्स प्रोलॉन्ग होते चले गए हैं, उसकी वजह वो जानना चाहते हैं। सिविलियन किलिंग्स, अगर मैं आंकड़े बताऊं तो इस साल अक्टूबर 21 तक 32 सिविलियंस मारे गए हैं, जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर्स में पिछले 2020 में 41 लोग मारे गए थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है कि कश्मीर घाटी जो है वो सबके लिए सुरक्षित है, ऐसे में अगर अल्पसंख्यक लोग अगर मारे जाते हैं तो वो उनके नैरेटिव के खिलाफ जाता है। तो लोगों को भरोसा दिलाने वो यहाँ पर आए हैं। और साथ में रेडिकलाइजेशन की आर्मी की खुद ये फिगर्स बताती हैं कि 97 यूथ जो हैं अभी तक रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो इनमें इजाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी भी केंद्रीय एजेंसीज थी वो साउथ कश्मीर पे फोकस कर चली थी कि वहां पर जमात और हिजबुल का जो एक दबदबा है उसे तोड़ना है। लेकिन उसके बावजूद ये जो नंबर्स हैं, जो पिस्टल शूटिंग्स हुई हैं, जो आइसोलेटेड केस श्रीनगर इलाके में जो शूटिंग्स हुई हैं, वो सब बड़ी बातें हैं जिसके बारे में ये यूनिफाइड कमांड में आज चर्चा करेंगे। 4:30 बजे एसकेआईसीसी में कुछ सिविलियन से मिलेंगे, जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, और 6:30 बजे एक जो फ्लाइट है उसे इनॉग्रेट करेंगे। तो अगले 3 दिन जो है वो काफी उनके लिए हेक्टिक होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। तीनों दिन वो राजभवन में ही रहेंगे जहां पे वो अपना कैंप ऑफिस चलाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए आपका।